का क्या है? देखिए, जलसा सुनने से आप गुनाह से नहीं बच पाइएगा। गुनाह से बचने के लिए एक ही फार्मूला है और वो तकवा के अंदर आता है। वो फार्मूला क्या है कि आप अपने अंदर तकवा पे आज पैदा कर लो। तकवा, तकवा क्या है? तकवा क्या है? रात में जाएंगे कहीं भी, दिन के उजाले में हो, रात के अंधेरे में हो, रात के 2-2 बजे जो चैटिंग वोटिंग कर रहे हैं, कोई भी हो, अब याद रखो कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देखे। यही अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लो। यकीन मानो, अगर आज आप अपने अंदर तकवा पैदा कर लीजिएगा, अल्लाह का डर पैदा कर लीजिएगा, तो आप आज ही से आप गुनाह से बच जाइएगा। बोलिए इंशाअल्लाह तकवा पैदा, बोलिए इंशाअल्लाह। तकवा, तकवा क्या? कुछ भी करें, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, बस अल्लाह देख रहा है, और इसका हिसाब मुझे कल क़यामत के दिन देना है। जैसा कि एक आयत में आपके सामने पढ़ दूं तकवा के ताल्लुक से। वाक़या तो बहुत सारे हैं कि माँ ने बेटी से कहा दूध में पानी मिला ले, ऐसा होता है। अगर तकवा पैदा होगा, आपको पता है, आज किसी दुकान में चले जाइए, दुकानदार से बोलिए कि दुकानदार साहब मुझे स्पेशल चाय चाहिए, मुझे ऐसे दूध का चाय दीजिए कि जिस दूध में पानी ना मिला हुआ हो। तो दुकानदार क्या कहता होगा? नजर आएगा कि मेरा दूध 1 नंबर वर्जिनल है, मेरा दूध 1 नंबर वर्जिनल है। अब जब चाय पीता हूं तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा दूध में इसी ने पानी मिला के रखा है, लेकिन अब तो देखा नहीं, इसलिए उसको बोल नहीं सकता। लेकिन अगर तकवा पैदा हो जाएगा तो आप ऐसा नहीं करेंगे। जैसे माँ ने बेटी से कहा दूध में पानी मिला ले। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक के ज़माने में बेटी ने कहा नहीं माँ, दूध में पानी मिलाऊंगा तो अमीरुल मोमिनीन की तरफ से सजा दे दी जाएगी। माँ ने कहा बेटी उमर सोए हुए हैं, मिला ले दूध में पानी। माँ ने कहा, बेटी ने कहा माँ अगर आज मैंने दूध में पानी मिला लिया, हो सकता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक की नज़र से बच जाऊं, अल्लाह की नज़र से नहीं बचूंगा। यही तकवा है। मेरी माएँ बहनें, आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल हैं, रात में आप माँ की नज़र से, भाई की नज़र से, शौहर की नज़र से, किसी की नज़र से तो बच सकते हैं, लेकिन जब भी कोई काम करने जाओ, किसी से वीडियो कॉलिंग पे बात करने के लिए जाओ, तो समझ लेना कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। यही चीज़ अपने अंदर पैदा कर लो, कामयाब हो जाओगे। जैसे वो जंगल वाला वाक्य, उधर नहीं जाना है, वक्त बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हाँ, वो आयत की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ कि हर चीज़ का हिसाब आपको कल क़यामत के दिन देना है। आयत कहाँ पे मिलेगी? सूरह अहज़ाब आयत नंबर 159, 149 नंबर की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला नक्शा खींचा है इसके बारे में। ऐ लोगो वहुदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी व यक़ूलून या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला साहा। ऐ लोगो, कल कयामत का दिन होगा, कल कयामत का मंजर होगा। आपके हाथ में आपका नामा या माल रख दिया जाएगा। यही डर अपने अंदर पैदा कर लो। मेरे हाथ में मौलवी तनवीर का भी नामा या माल मौलवी तनवीर के हाथ में रख दिया जाएगा। सबके हाथ में अपना अपना नामा या माल को रख दिया जाएगा। लोग जब अपने अपने नामा या अमाल को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करेगा, या अल्लाह माली हादल किताब, अल्लाह ये कैसी किताब है, अल्लाह ये कैसा नामा या माल है, अल्लाह ये कैसी फाइल है, अल्लाह ये कैसा रजिस्टर है कि मैंने रात के अंधेरे में, मैंने लोगों की नज़र से बचकर, मैंने मोहल्ले वालों की नज़र से बचकर, मैंने बाप और माँ की नज़र से बचकर, मैंने शौहर की नज़र से बचकर जो भी गुनाह मैंने किया था, जो भी काम मैंने किया था, तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर दर्ज कर दी गई है। तमाम के तमाम चीजें इसके अंदर दर्ज कर दी गई, लिपिबद्ध कर दी गई, राइट कर दी गई, लिख दी गई। अल्लाह ये कैसा नामा या माल है, ये कैसी किताब है। यही डर आप अपने अंदर पैदा कर लो। यही तकवा है। क्या? कि अल्लाह कल क़यामत के रोज अल्लाह के सामने जाकर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो दो चीज भी खत्म। दो चीज क्या? सब्र और तकवा। व इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुरकुम कैदुहुम शैआ। इसको हटाइए। अब तीसरी चीज पर जरा गौर कीजिए। तीसरी चीज जो हमें और आपको मौजूदा हालात में करना है वो क्या है? कि हमें और आपको तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर एक जगह पर आना है, एक जगह पर। लेकिन आज हमारे इख्तिलाफात, आज क्या होता है जानते हैं? अच्छा, तू पहले तो सुना था मसलक मसला का इख्तिलाफ था, तू हनफी है, हम बरेली हैं, तू देवबंदी है, तू अहले हदीस है, तू फलाना है, तू ढिंचकाना है, तू ये है। पहले मसलक का इख्तिलाफ था। आजकल तो पार्टी का इख्तिलाफ शुरू हो गया। ये नया इख्तिलाफ है मुसलमानों के अंदर, पार्टी का इख्तिलाफ। पार्टी का इख्तिलाफ यानी, अच्छा तू टीएमसी का है, कांग्रेस वाले उसकी दुकान में चाय पीने नहीं जाएंगे। अच्छा तू कांग्रेस की है,
टीएमसी वाले नहीं जाएंगे, तू सीपीएम में गए वो नहीं। तो आज पार्टी को लेकर भी इख्तलाफ शुरू कर दिए, बरादरी को लेकर इख्तलाफ शुरू कर दिए, भाषा को लेकर इख्तलाफ शुरू कर दिए, खानदान को लेकर इख्तलाफ नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमानों को मौजूदा वक़्त यानी फिल वक़्त इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आना है। ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत हमारे और आपके लिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि अगर तुम आपस में इख्तलाफ करोगे, अगर तुम आपस में पार्टी के नाम पर बदल जाओगे, पार्टी के नाम पर इख्तलाफात करोगे, अगर तुम मसलक के नाम पर इख्तलाफ करोगे, अगर आपस में अदावत रखोगे, आपस में दुश्मनी रखोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, तो तुम कमज़ोर हो जाओगे, तुम कमज़ोर हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम कमज़ोर हो जाओगे और तुम्हारी हवा तक उखड़ जाएगी। इसलिए मौजूदा वक़्त में आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं मेरा कोई लेना देना नहीं, आप मुसलमान हैं, एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, इसलिए आप इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आप ज़िंदगी गुजारेंगे। ये मैसेज आपके लिए रहा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ दिन पहले बांग्लादेश की एक मौलवी है, मुझे तो बांग्ला आती है तो मैं बांग्ला तकरीर समझ जाता हूँ, तो बांग्लादेश का एक मौलाना तकरीर कर रहे थे। मैं समझता हूँ यार ये लोग मौलवी हैं या नफरत फैलाने का सौदागर हैं, समझ में नहीं आता कभी कभार। इन लोगों को बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए हिंदुस्तान में आकर। इन सब मौलवियों को कहते हैं सलाम के बारे में इख्तिलाफ पैदा करते हैं कि फला आदमी को, फला मसलक के लोगों को सलाम मत करना, कहता है कि नहीं कहता है, सलाम मत करना। अगर आज हम तो ये भी सलाम कलाम भी बंद कर देते हैं इख्तिलाफ की वजह से, अगर टीएमसी के सलाम करना बंद कर देते हैं, अच्छा ये मौलवी है, माइम की मौलवी है, सलाम मत करो, इसको जलसे में मत बुलाओ, तो तरह तरह की बातें आज की जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम नफरत पैदा करने वाली बातें हैं। आपस में चाहे किसी भी मसलक के हों, किसी भी यानी पार्टी के मानने वाले क्यों ना हो, आपस में सलाम करो, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो, आपस में लेन देन करो, आपस में सब कुछ करो और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारो। ये तीसरी जिम्मेदारी है। चौथी जिम्मेदारी पर ज़रा गौर कीजिए। चौथी जिम्मेदारी हमारी और आपकी क्या है मौजूदा हालात में? ये हिंदुस्तानी मुसलमानों की जिम्मेदारी है। चौथी जिम्मेदारी ये है कि हमारे हिंदू भाइयों को इस्लाम का पैगाम पहुँचाओ। इसके ऊपर ज़रा गौर करने की कोशिश कीजिए कि हम हिंदुस्तान में, बहुत अफसोस के साथ और मलाल के साथ मुझे बात कहकर जाना पड़ रहा है कि हम हिंदुस्तान में 1400 साल से रह रहे हैं, लगभग 1400 साल से हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लेकिन आज तक हमने हमारे हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम भाइयों को, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को आज तक हमने इस्लाम का सही पैगाम नहीं दे सका, आज तक उनको इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा सका। इसलिए कलिया चौक वालों, मौजूदा हालात में फिल वक़्त हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है, हिंदुस्तानी मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है कि आप लोग हमारे हिंदू भाइयों के साथ संपर्क अच्छा कीजिए। सबसे पहली बात, उनके साथ संपर्क अच्छा कीजिए। अगर वो आपके पड़ोसी हैं उनका देख रेख कीजिए, अगर वो आपके इलाकाई हैं तो भी आप उनका देख रेख कीजिए और उनके साथ आप जहाँ तक हो सके रिश्ता को उस्तवार रखें, रिश्ता को मजबूत करें और रिश्ता को मजबूत करने के बाद इस्लाम का पैगाम उन तक पहुँचाइए। आप इस्लाम का पैगाम कैसे पहुँचाइएगा? ये ज़रूरी नहीं है कि मौलवी तनवीर सिर्फ इस्लाम का ठेका लेके रखा है या उलमा सिर्फ इस्लाम का ठेका लेकर रखे, नहीं, आपको भी इसके ऊपर अमल करना है। आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी ये जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या कि आपके अगल बगल रहने वाले हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाना पड़ेगा। जानते हैं, जब हमने दावत और तबलीग का काम छोड़ दिया, जब हमने इस्लाम पहुंचाना छोड़ दिया, तो आज कितना बड़ा नुकसान हुआ। मैं आपको शॉर्टकट में कैसे बताऊं, एक मिसाल देकर मैं आपको बताता हूं कि जब आज वसीम रिजवी जैसा इंसान जब कुरान के बारे में सवाल उठाता है, तो आज हमारे देश के बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाई ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हर मुसलमान को, हिंदुस्तान के हर मुसलमान को वसीम रिजवी जैसा होना चाहिए, हिंदुस्तान के हर मुसलमान को वसीम रिजवी जैसा होना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि वो कुरान को, यानी वो लोग इस्लाम को नहीं जानता। इसलिए ये मेरा पैगाम आपके लिए ये है, आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल वक़्त ये है कि आप अपने अखलाक के ज़रिए से, अपने किरदार के ज़रिए से, अपनी बोलचाल के ज़रिए से, अपने लेन देन के ज़रिए से, अपने मामलात के ज़रिए से आप हमारे हिंदू भाइयों को इस्लाम की सच्ची तस्वीर पेश कीजिए और उनके साथ आप रिश्ता को मजबूत कीजिए। ये फिल वक़्त हमारी आपकी जिम्मेदारी है। चौथी जिम्मेदारी हो गई। पांचवी जिम्मेदारी पर जरा गौर कीजिए। पांचवी जिम्मेदारी क्या है, इसके ऊपर भी हमें और आपको गौर करने की ज़रूरत है। पांचवी जिम्मेदारी ये है कि हमें और आपको ये जो दुनिया की मोहब्बत में आज हम पड़े,
सबके अंदर, मेरे अंदर भी दुनिया की मोहब्बत है, आज मुझे भी निकालने की ज़रूरत है। आपके अंदर भी दुनिया की मोहब्बत है फिल वक़्त, इसे आपको भी निकालने की ज़रूरत है। सबको दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से, आपको अपने अंदर से दुनिया की मोहब्बत से निकालने। जब तक इस बात को याद रखिएगा नौजवानों, मेरा लास्ट पैगाम है आप तक, जब तक आप अपने अंदर से इस दुनिया की मोहब्बत को नहीं ख़त्म कीजिएगा, दुनिया की मोहब्बत को नहीं निकालिएगा, तब तक आप दीन इस्लाम के ऊपर चल नहीं सकिएगा। आप इस दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकिएगा और आप आखिरत में भी कामयाब नहीं हो सकिएगा। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने अंदर से इस वक्त जो आज आम और आप दुनिया की मोहब्बत में पड़े हुए हैं, बस हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें ओहदा चाहिए, हमें ये, यानी हर काम जो हम दुनिया के लिए करते हैं, इस चीज़ को आज हमें और आपको इस दुनिया के लिए निकालने की ज़रूरत है। और हमें समझना भी है कि यार ये दुनिया क्या चीज़ है, यार ये दुनिया क्या चीज़ है कि जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, जो पहले दो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, और उसी तरह अल्लाह के नबी ने एक वक्त मस्जिद में बैठकर, यानी तमाम सहाबा को जब माले गनीमत बांट रहे थे, उस वक्त भी ये बात फरमा रहे थे कि तुम लोग कहीं दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाना। और आज हम और आप दुनिया की मोहब्बत में पड़ गए, तो हमारी जिम्मेदारी है दुनिया की मोहब्बत को निकालना। यह दुनिया क्या चीज़ है, एक हदीस देकर मैं आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद हम लोग दुआ हुआ करूँगा। हदीस को ज़रा सुनिए, हदीस क्या है। हदीस इस तरह है, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल रास्ते से जा रहे थे। अल्लाह के रसूल, सही मुस्लिम की हदीस है, रास्ते से जा रहे थे, तो जाते जाते अल्लाह के नबी के साथ कुछ सहाबा भी मौजूद है। तो रास्ते के किनारे एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा हुआ है, बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया सहाबा से कि ऐ मेरे सहाबा, ये जो बकरी का बच्चा मरा हुआ है, ऐ मेरे सहाबा, ये जो बकरी का बच्चा मरा हुआ रास्ते के किनारे पड़ा हुआ है, क्या तुम इसको 1 दिरहम में खरीदना पसंद करोगे? दुनिया देखिए क्या चीज़ है। अल्लाह के नबी ने जब सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा क्या बकरी के बच्चा को 1 दिरहम में, अगर आपके इलाके में कहीं मुर्दा बकरी का बच्चा पड़ा हो और आपसे ये कह दिया जाए कि भाई इसको ले जाओ, 1 रुपया में खरीद के ले जाओ, घर में मटन बिरयानी बना देना, पका के ज़बरदस्त खा लेना, आप ले जाएंगे? मुर्दा बकरी का बच्चा ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। दूसरी तरह अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा जाओ, क्या तुम पसंद करते हो इस मुर्दा बकरी का बच्चा को 1 दिरहम में खरीदने के लिए? सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ए अल्लाह के रसूल, ये मुर्दा बकरी का बच्चा, मरा हुआ बकरी का बच्चा किसी काम का नहीं है, हम इसे 1 दिरहम में खरीद कर क्या करें? अगर ये फ्री में भी मिले फिर भी नहीं लूँगा, इसलिए कि ये मरी हुई है, और अगर ये जिंदा भी होता तो इसके अंदर दुआएं थी। यानी साहबा ने नाकुच कर दिया और कहा कि नहीं, हम बकरी का बच्चा नहीं लेंगे। उसके बाद अल्लाह के प्यारे हबीब ने बयान फरमाया और हमें और आपसे ये मैसेज दिया, हमें और आपसे ये पैगाम दिया कि दुनिया से मोहब्बत करने वाले मेरी उम्मत के लोगों सुनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, ये जो बकरी का बच्चा है, जिस तरह ये मुर्दा बकरी का बच्चा तुम्हारी नज़र में हकीर है, जिस तरह ये बकरी का बच्चा तुम्हारी नज़र में हकीर है, ये दुनिया भी उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह की नज़र में हकीर है। यानी एक मुर्दा बकरी के बच्चे की कीमत, वैल्यू जो हमारी नज़र में नहीं है, अल्लाह की नज़र में दुनिया उससे भी ज़्यादा गिरी हुई है और गई गुजरी दुनिया है। उसके बावजूद भी हम और आप दुनिया से मोहब्बत कर रहे हैं और दुनिया की मोहब्बत में पढ़कर दुनिया को भी बर्बाद कर रहे हैं और आखिरत को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो लोगों, अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकालो। तिरमिज़ी की हदीस है, ऐ लोगों, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर लेटा करते थे। खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर सोया करते थे। तो लेटने की वजह से, सोने की वजह से जब नबी सोकर उठते तो नबी के पीठ के ऊपर चटाइयों के निशान पड़ जाया करता था, चटाइयों की निशानी पड़ जाया करती थी। जब सहाबा ने देखा और सहाबा ने महसूस किया कि हो सकता है कि अल्लाह के नबी को इस चटाई के ऊपर लेटने की वजह से परेशानी हो रही है,
इस चटाई के ऊपर लेटने की वजह से कष्ट हो रही है। तो सहाबा ने नबी के पास आया और कहा, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, अगर आप इजाज़त दे तो क्या आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतज़ाम न कर दूं? ये अल्लाह के रसूल, अगर आप हमें हुक्म दें, हमें इजाज़त दे, हमें परमिशन दे तो क्या आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतज़ाम न कर दूं? तो मेरे सहाबा ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरे लिए नरम गरम बिस्तर का इंतज़ाम करोगे? ऐ मेरे सहाबा, मैं नरम गरम बिस्तर को लेकर मैं क्या करूं? मैं नरम गरम बिस्तर के ऊपर लेट कर मैं क्या करूं? हालांकि मैं इस दुनिया के अंदर उस मुसाफिर की हैसियत से आया हूं, उस मुसाफिर की तरह आया हूं जो मुसाफिर राह चलते वक्त, जो मुसाफिर राह चलते वक्त जब वो थक जाता है तो थकावट की वजह से जब वो किसी सायेदार दरख्त के नीचे लेट जाता है, थोड़ी देर आराम फरमा लेता है, थोड़ी देर सुस्ता लेता है, और तेरी थोड़ी देर सुस्ताने के बाद, थोड़ी देर लेट जाने के बाद, थोड़ी देर आराम फरमाने के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ कूच कर जाता है, वो अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। ऐ मेरे सहाबा, मैं भी इस दुनिया के अंदर उसी मुसाफिर की तरह आया हूँ। यानी अल्लाह के नबी ने इससे हमें और आपको ये मैसेज दिया, इस हदीस से हमें और आपको ये मैसेज मिला कि इस दुनिया के अंदर हम और आप मुसाफिर की तरह आए हैं, अपनी मंजिल की। मैं मौलाना तनवीर साहब कटिहार से आपके कलिया चौक में एक मुसाफिर बनकर आया। कितनी देर के लिए? बस आज तक के लिए। तकरीर ख़त्म, मैं भी आपका इलाका, आपका गांव, आपकी बस्ती छोड़कर मैं अपनी मंजिल को चला जाऊंगा। कल जहां मेरा प्रोग्राम, वो मेरा मंजिल है, मैं अपनी मंजिल की तरफ कल निकल जाऊंगा। मैं मुसाफिर हूं। तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने हमें बताया कि लोगों, मैं भी इस दुनिया के अंदर उस मुसाफिर की हैसियत से आया हूं कि जो राह चलते वक्त किसी दरख्त के नीचे सोकर लेट जाता है और थोड़ी देर आराम फरमाने के बाद, सुस्ताने के बाद अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यही हमारा और आपका दुनिया में आना है। इसलिए दुनिया की मोहब्बत को आप अपने दिल से निकाल दो। यकीन मानो, अगर आज आप दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दीजिएगा तो दुनिया भी आपकी संवर जाएगी और आखिरत भी आपकी संवर जाएगी। और एक हदीस है कि अल्लाह के नबी, एक दिन, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी एक दिन घर में हैं, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक अल्लाह के नबी के घर में तशरीफ लाते हैं। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मैंने इरादा बनाया, मैंने सोचा आज ही से जो नबी हैं मैं इनके घर की तलाशी लूँगा, मैं नबी के घर में देखूँगा कि आज नबी के घर में कौन कौन सी चीज़ मौजूद है। हजरत उमर कहते हैं कि मैं नबी के घर की तलाशी शुरू कर दी, नबी भी घर में खुद मौजूद है। हजरत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि जब मैंने नबी के घर की तलाशी ली और नबी के पूरे घर का मैंने छान मारा तो मैंने क्या देखा कि नबी के घर में सिर्फ एक मूठ जौ है और एक इज़ार और एक लुंगी है, एक इज़ार और एक मूठ जौ है। हजरत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि जब मैंने नबी के घर का ये हाल देखा, जब मैंने नबी के घर की ये हालात देखी तो मैं अश्क बार हो गया, मेरी आंखों से आंसू टपक पड़ा, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ा और मैंने नबी से ये कह दिया कि ऐ नबी, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप सारी कायनात के सरदार बनाए गए हैं, सारी जन्नतियों के सरदार बनाए गए हैं, आप तमाम के तमाम अंबिया किराम के सरदार बनाए गए हैं। उसके बावजूद भी आपके घर का ये हाल है, आपके घर की ये हालात है कि आपके घर में सिर्फ एक मूठ जौ और एक इज़ार और एक लुंगी है। अल्लाह के नबी हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक बोलते हुए अश्कबार हो जाते और कहते हैं, कैसो कसरा को देखिए, कैसर व कसरा को देखिए, वो किस तरह शानो शौकत से ज़िंदगी गुजार रहा है। तब अल्लाह के नबी ने हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक का सवाल सुनकर ये जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन, ऐ उमर फारूक, क्या आप ये नहीं चाहते कि वलकुम फिद दुनिया वलना फिल आखिरा? ऐ उमर, क्या आप नहीं चाहते कि इन लोगों के लिए, कैसर व किसरा के लिए, वलकुम फिद दुनिया वलना फिल आखिरा, इनके लिए दुनिया हो जाए और मेरे लिए आखिरत हो जाए? क्या आप नहीं चाहते
किनके लिए दुनिया गुजार, मेरे लिए आखिरत हो जाए। यानी अल्लाह के नबी इससे हमें और आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं इस दुनिया के अंदर सिर्फ आखिरत को सजाने के लिए और मैं आखिरत को संवारने के लिए आया हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया के अंदर हमें और आपको सिर्फ आखिरत को सजाने के लिए और संवारने के लिए हमें और आपको भेजा गया है, दुनियादारी के लिए हमें और आपको नहीं भेजा गया है। दुनिया की मोहब्बत में पढ़कर ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें और आपको नहीं भेजा गया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ लोगो, दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकालो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें इसलिए मौत को और हयात को मैंने इसलिए पैदा किया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर इसलिए भेजा ताकि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मैं तुम्हें जांचूंगा, मैं तुम्हें परखूंगा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, मैं तुम्हारी आजमाइश करूंगा। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन है जो दुनिया के अंदर बेहतरीन अमल करते हैं, तुम में से कौन है जो आखिरत को संवारते हुए, जो आखिरत की बेहतरी के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो दुनिया की मोहब्बत को आप अपने दिल से निकालिए और दुनियादारी को भी आप अपने दिल से निकालिए। हाँ, आप दुनियादारी दुनिया के लिए आप कीजिए, गाड़ियाँ खरीदिए, मकान बनाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मोहब्बत आपके दिल में घर बना ले, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मोहब्बत में पढ़कर आप अपने आखिरत को बर्बाद कर ले, कहीं ऐसा ना हो। 3 चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया में आए हैं, दुनिया छोड़कर हमें और आपको जाना पड़ेगा, जिसका नक्शा अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 नंबर आयत के अंदर खींचा है। 4 चीज़ को आप अपने जहन के अंदर याद रखिएगा, सिर्फ 4 चीज़ को, तब दुनिया की मोहब्बत आपके दिल से निकल जाएगी, दुनिया की मोहब्बत आपके अंदर से निकल जाएगी। पहली चीज़, अल्लाह तबारक व तआला कहता है दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालने के लिए इसको हमेशा सामने रखते हुए ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। पहली चीज़, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना होगा, हर इंसान को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा, और मौत से कोई बच भी नहीं सकता। क्या मौत से कोई बच सकता है? जो दुनिया के लिए आज ज़िंदगी गुजार रहा है, दुनिया के लिए सब कुछ कर रहा है, क्या उसके पास मौत नहीं आएगी? माइकल जैक्सन की जिंदगी आप उठाकर पढ़िए, आपको समझ में आएगा। माइकल जैक्सन की आप जिंदगी उठाकर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि माइकल जैक्सन ने जिंदगी में जीने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन कितना साल तक जिए थे माइकल जैक्सन। तो मेरे प्यारे साथियों, दुनियादारी की मोहब्बत अपने दिल से निकालो, क्योंकि दुनिया को रुखसत कहकर, दुनिया को अलविदा कहकर हमें और आपको जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मर। आज देखिए ना, आपके गाँव में आप जलसा हो रहा है, मेरे सामने आप बैठे हुए हैं, कोई गारंटी नहीं। या मेरी माएँ बहनें, आप भी ज़रा सुनिए, दुनिया के लिए आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। आज यहाँ पे जलसा सुनने के लिए आए, घर में जाएंगे, सो जाएंगे। आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते, आप इस बात का वादा नहीं कर सकते क्या आप कल का सूरज भी देख पाएंगे। क्या आप कल का सूरज देख पाएंगे? आप कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। कल मेरा जहाँ प्रोग्राम है, हो सकता है कि मैं प्रोग्राम में जाऊँ, अल्लाह ना करे ऐसा, हो सकता है मैं एक्सीडेंट करके मर जाऊँ। आज यहाँ पे जितने लोग जलसा करने के लिए आए, आइंदा साल फिर से जब जलसा होगा, कितने लोग होंगे जो दुनिया को अलविदा कहकर, दुनिया को रुखसत कहकर चल बसे होंगे। इसलिए दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकालो, फिक्र आखिरत को अपने अंदर जगा दो, और मौत को सामने रखो कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर इंसान को मौत का मजा चखना होगा। पहली बात शॉर्टकट में बताऊं, क्योंकि मुझे भी, मेरा भी 2 घंटा होने को है और मुझे भी हल्की सी परेशानी होने लगी है। और दूसरी बात यह है कि वह इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, ये जो दुनिया में आप आए, हर चीज़ का हिसाब कल क़यामत के दिन आपको देना है। हर आमाल का बदला कल क़यामत के दिन आपको देना पड़ेगा। जैसे एक सवाल भी पैदा होता है यहाँ पर कि मौलाना साहब, हम दुनिया में आए, हमारे पास मौत आई, हम मर जाएंगे। दुनिया में हमारे गांव में कितने लोग आए, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता था, रोज़ा नहीं रखता था, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता था, वो भी दुनिया छोड़कर चले गए। हम नमाजी थे, नमाज पढ़ते थे, फिर भी फटे पुराने कपड़ों में ज़िंदगी गुजारते थे, फिर भी फटे पुराने कपड़ों में ज़िंदगी गुजारते थे। मौलाना साहब एक टाइम का खाना खाते थे, दूसरा टाइम का खाना नसीब नहीं होता था। हम भी मर गए, वो भी मर गए, हम भी मर गए, तो फ़र्क क्या रहा, फ़ायदा क्या रहा मेरा नमाज पढ़ने का, रोज़ा रखने का? मेरे प्यारे साथियों,
हो सकता है कि आपको इस दुनिया में फ़ायदा ना मिले, पर यकीन रखिए, आप विश्वास रखिए कल क़यामत के दिन कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि वह इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामा, कि कल क़यामत के दिन आपके आमाल का आपको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा पूरा कल क़यामत के दिन आपको बदला दिया जाएगा। एक हदीस मुझे याद आ गई, हदीस तो बहुत सारी है, अगर बोलता रहूँगा याद आती रहेगी, तो एक हदीस में आपके सामने जिक्र कर देना चाहता हूँ। आज कितने लोग हैं ना कि दुनिया की मोहब्बत में पढ़कर, दुनिया के ऐशो आराम में पढ़कर, जी कुछ दुनिया के ऐशो आराम में पढ़कर आखिरत को बर्बाद कर रहे। कल क़यामत के जानते हैं, दो आदमी को अल्लाह तबारक व तआला अपने पास बुलाएंगे, दो आदमी को। हदीस ज़रा सुनते जाइए, दुनिया के ऐशो आराम को ज़रा देखिए और आखिरत के ऐशो आराम को ज़रा देखिए। ऐ लोगों, दो आदमी को अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर किया जाएगा। दुनिया दुनिया करने वालों, पैसा पैसा करने वालों, जरा हदीस को सुनो। कल क़यामत के रोज एक आदमी दुनिया के अंदर बड़ा सुख व शांति की जिंदगी गुजारता था। तकलीफ किसे कहता है, परेशानी किसे कहता है, मुसीबत किसे कहता है, भूख किसे कहता है, उसे पता ही नहीं था, उसे इल्म ही नहीं था कल क़यामत के दिन। लेकिन वो दुनिया की मोहब्बत में पढ़कर, दुनिया के ऐशो आराम में पढ़कर, ऐशो इशरत में पढ़कर उन्होंने आखिरत को बर्बाद कर लिया था। तो ये दुनियादार बंदा कल क़यामत के रोज जहन्नमी होगा। और एक बंदा दुनिया के अंदर आया था, शांति किसे कहता है, यानी सुख किसे कहता है, उसे पता ये नहीं था। फटे पुराने कपड़े में जिंदगी गुजारता था, झोपड़ियों में जिंदगी गुजारता था। जब बारिश आती थी, फटी हुई छत से बारिश गिरती थी, बारिश का पानी गिरता था, बड़ी परेशानियों में रात पास करता था, बड़ी परेशानियों में रात को गुजारता था। लेकिन वो बंदा दुनिया की यानी परेशानियां झेलने के बावजूद भी अल्लाह वाला था, दीन के ऊपर अमल करता था, आखिरत को मद्देनजर रखते हुए अमल करता था। वो बंदा अल्लाह के यहाँ जन्नती होगा। अब देखिए, एक बंदा जन्नती, एक बंदा जहन्नमी। एक दुनिया के अंदर तकलीफ किसे कहता, उसे इल्म नहीं। एक बंदा दुनिया के अंदर सुख किसे कहता, उसे पता नहीं। अब क्या करेगा अल्लाह तबारक व तआला, जो बंदा दुनिया के अंदर ऐशो आराम में जिंदगी गुजारी, उसको जहन्नम के अंदर फेंकेगा। जरा सोचिए, उसको जहन्नम के अंदर फेंकेगा। हदीस के अल्फाज है कि फेंकने के बाद फौरन उठा लिया जाएगा, फौरन उसको उठा लिया जाएगा। उठाने के बाद उससे सवाल किया जाएगा, जहन्नम में फेंकेगा और फेंकने के बाद फौरन उठाया जाएगा। वो बंदा जो दुनिया में ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता था, कभी दुख नहीं देखा, कभी परेशानी नहीं देखी, कभी तकलीफ़ें नहीं देखी। लेकिन जब उससे सवाल किया जाएगा कि ऐ मेरा बंदा बता, मैंने तुझे दुनिया के अंदर भेजा था, क्या तूने दुख किसे यानी सुख किसे कहता है, आराम किसे कहता है, क्या तू जानता है? वो बंदा कहेगा, कौन बंदा? दुनिया में जिसको ये इल्म ही नहीं था, दुनिया में जिसको ये पता ही नहीं था कि दुख किसे कहता है, लेकिन एक मर्तबा जहन्नम में जाने के बाद वो भूल जाएगा कि सुख किसे कहता है। वो कहेगा कि अल्लाह, दुनिया में सुख किसे कहता है, आराम किसे कहता है, ऐशो इशरत किसे कहता है, मुझे पता नहीं। मैंने तो पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजारी है, मैंने तो पूरी ज़िंदगी परेशानी में गुजारी है, मैंने तो पूरी ज़िंदगी दुख में गुजारी है। यानी एक बंदा जो दुनिया में ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारा, दुख नहीं जानता था, लेकिन एक पल जहन्नम में जाने के बाद फौरन उठा लिया जाएगा, तो दुनिया के तमाम ऐशो इशरत को, दुनिया के तमाम आराम को वो भूल जाएंगे। अब वही बंदा फटे पुराने कपड़ों में जिंदगी गुजारने वाला, आधा पेट रहकर जिंदगी गुजारने वाला, लेकिन वो अल्लाह वाला था, उसको जन्नत के अंदर फेंका जाएगा, यानी जन्नत के अंदर डाला जाएगा। जन्नत में डालने के बाद उसको फौरन उठा लिया जाएगा और उससे सवाल किया जाएगा, मेरा बंदा जरा बता, क्या तूने दुनिया में दुख किसे कहता है, परेशानी किसे कहता है, तकलीफ किसे कहता है, क्या तुझे इल्म है, क्या तुझे पता है?
वो बंदा एक बार जन्नत में जाने के बाद दुनिया की तमाम परेशानी को भूल जाएगा। एक बार जन्नत में जाने के बाद दुनिया की तमाम दुख को भूल जाएगा और मुस्कुराते हुए अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा, ए अल्लाह दुख किसे कहता मैं तो जानता नहीं, मैंने तो पूरी जिंदगी आराम के साथ गुजारी है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के आराम के लिए, दुनिया की ऐसी इशरत के लिए, दुनिया की मौजो मस्ती के लिए अपनी आखिरत को तबाह मत करो, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, अपनी जन्नत को बर्बाद मत करो। और याद रखो व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कि कल क़यामत के रोज आपको अपने आमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। फिर आगे आइए तीसरी वाली आयत, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया करने वालों, पैसा करने वालों, याद रखो कामयाब इंसान कौन? अरे यार, सक्सेसफुल इंसान कौन? अल्लाह ने कुरान के अंदर ऐलान कर दिया, दुनिया में वही कामयाब है, दुनिया में वही सक्सेसफुल इंसान है जो दुनिया में आया और आखिरत को मद्देनजर रखते हुए जिंदगी गुजारा, जिसने जन्नत को पाने के लिए जहन्नम से बचने के लिए जिसने अमल किया, और मैं अल्लाह जिसको जहन्नम के अजाब से बचा लिया, जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब हो गया, वही कामयाब हो गया। और इससे बड़ी कामयाबी एक इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। चौथी चीज पर जरा गौर कीजिए, ऐ लोगों, दुनिया से कब तक तुम मोहब्बत करोगे? अल्लाह तो ये कह रहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों, दुनिया की जिंदगी तो बस धोखे की जिंदगी है।